नमस्कार मित्रों, स्वागत है चिंतन प्रणाली में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हो, आज फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि है और आज हमारे देवाधिदेव महादेव का महात्योहार, सभी सनातनियों का महात्योहार महाशिवरात्रि है। तो आज चिंतन प्रणाली में हम बात करेंगे आदि गुरु आदि योगी शिव की। शिव कौन है? शिव क्या है? क्यों बाकी सभी देव और शिव महादेव? क्यों बाकी सभी देवों को मूर्ति रूप में पूजा जाता है और शिव को मूर्ति रूप के साथ साथ लिंग स्वरूप में भी पूजा जाता है? इन सभी प्रश्नों पे आज हम चर्चा करेंगे चिंतन प्रणाली में। सबसे पहले, कौन है शिव? शिव को अगर मुझे लगता है केवल एक व्यक्ति के तौर पे जानना चाहेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने उसके पीछे एक दूसरा प्रश्न रखा, शिव क्या है? शिव प्रकृति में व्याप्त, अणु अणु में, कण कण में जो एक चेतन तत्व बसता है, जो एक चेतना बसती है, शिव वो चेतन तत्व है। इसीलिए शिव को एक तत्व के रूप में पूजा जाता है, शिव तत्व कहा जाता है। कथा ऐसी है मित्रों, शिव पुराण, जो कि शिव कथाओं के लिए सबसे ऑथेंटिक पुस्तक माना गया है, उसके अध्याय 5 से 8 में एक कथा कही गई है। उसमें बताया गया कि एक बार हुआ यूं कि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों के बीच में अपनी कार्य प्रणाली को लेकर कौन श्रेष्ठतर है, कौन सुप्रीम है, इस बात को लेकर युद्ध छिड़ गया। सारे देव परेशान हो गए, भयभीत हो गए और चिंतित होकर वो इसके समाधान के लिए कैलाश जाते हैं, शिव के पास, महादेव के पास। उनसे विनती करते। महादेव ने सोचा क्या किया जाए और अंत में जहां उन दोनों के बीच में ये चर्चा चल रही थी, युद्ध चल रहा था एक प्रकार से, वहां उन दोनों के बीच में वो एक अग्नि का स्तंभ बन के प्रकट हो गए। अग्नि का एक ऐसा ज्योतिर्मय स्तंभ जिसकी ज्योति, शिवपुराण में कहा गया है कि जिसकी ज्योति करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा तेज थी। तो एक पल के लिए भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा अचंभित हो गए और सोचा कि ये स्तंभ का अंत कहां होगा और ये क्या है। तो ब्रह्मा जी स्तंभ के ऊपर की ओर गए, विष्णु जी स्तंभ की नीचे की ओर गए ताकि उसका अंत पकड़ पाए। लेकिन ये शिव की ज्योतिर्मय लीला थी, इसका आदि अंत ढूंढना असंभव है। तो वो ऐसे ही थके हारे लौटे और उन्हें समझ में आ गया कि ये परब्रह्म शिव की कोई लीला है। उन्होंने उस स्तंभ का पूजन अर्चन किया। पूजन अर्चन से खुश होकर भगवान महादेव उन दोनों के सामने प्रकट हुए और उन्हें समझाया, बताया और खुश होकर कहा कि आज का दिन बहुत
महिमामय दिन है, एक बहुत महान दिवस है। और ये घटना रात्रि के समय घटी थी। रात्रि के समय नीचे से लेकर ऊपर की ओर ऊर्जा का एक ज्योतिर्मय स्तंभ निकला था। तो शिव ने कहा कि ये महिमामय दिन के साथ एक ऐसा ही ऊर्जावान दिन हमेशा के लिए रहेगा। ऐसा स्तंभ की जो नापा ना जा सके, लोगों के लिए उसे स्वीकृत करना, उसे समझना, उसे पूजना कठिन होता। इसलिए शिव ने उस स्तंभ के छोटे स्वरूप में अपने आप को सम्मिलित कर लिया। वो ज्योतिर्मय स्तंभ का छोटा स्वरूप यानी शिवलिंग। कई सारी भ्रामक बातें अज्ञानी लोग करते हैं शिवलिंग के संदर्भ में। मित्रों, लिंग का अर्थ संस्कृत में होता है सिंबल। जैसे पुल्लिंग, इट इज सिंबल फॉर मेल। स्त्रीलिंग जो कि सिंबल है, प्रकार है फीमेल के लिए। वैसे ही शिवलिंग। तो लिंग का अर्थ संस्कृत में होता है सिंबल। और मैं इसमें और एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि ये महिमामय दिन जो शिव ने बताया, ये महिमामय दिन था फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि, जिसे हम सब महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो शिव एक ऐसे आराध्य देव है सनातन संस्कृति के, जिसके सकल और निष्कल दोनों स्वरूप पूजे जाते हैं। और शिव एकमात्र ऐसे देव है। बाकी सारे देवों के सकल स्वरूप पूजे जाते हैं। शिव का निष्कल स्वरूप जो कि एक चेतन तत्व है, ऐसा लिंग स्वरूप जो कि निराकार है, वो भी पूजा जाता है। तो इससे जुड़ी कुछ पंक्तियां मुझे स्फुरी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों शिव महादेव है और बाकी सब देव है। बाकी सब ने अगर भक्ति दी तो शिव है जिसने शक्ति दी। बाकी सब की भक्ति अगर एक क्रिया है तो शिव की भक्ति एक संपूर्ण प्रक्रिया है। बाकी सब अगर प्रकृति से है तो शिव का अर्थ स्वीकृति से है। मित्रों, एक ऐसा भी वाक्य है संस्कृत में, शिव ही संपूर्णम परिपूर्णता ही शिवम। जो चीज परिपूर्ण हो, अब मान लो वो कंकर है, अपने आप में परिपूर्ण है, तो उसमें शंकर है। कोई जीव है, परिपूर्ण है, धधक रहा है, तबक रहा है, उस जीव में शिव है। मित्रों, फिर से एक बार आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि रात्रि का त्योहार है। मैं आपसे नम्र विनती करता हूं कि दिन को सो जाइए, कम खाना खाइए। इसलिए आज के दिन उपवास का महत्व है, ताकि आप रात को जाग सके। मैं फिर से आपको वो कथा याद दिला देता हूँ। आज ही के दिन एक ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर चली थी। शिव की वो ऊर्जा आज के दिन नीचे से ऊपर की ओर उठती है। आप उस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाएं। पूरी रात जगे, अपनी रीढ़ को सीधी रखकर बैठे और शिव तत्व के और करीब जाए, खुद शिव बन जाए। हर हर महादेव।